हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सीटी या कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत गैर विनाशकारी परीक्षण, यानी कौन से ऐसे परीक्षण होते हैं जो गैर विनाशकारी होते हैं या गैर विनाशकारी परीक्षण होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परीक्षण की। तो जो परीक्षण किए जाते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत परीक्षण किए जाते हैं। एक हमारा होता है विनाशकारी परीक्षण, विनाशकारी परीक्षण, और एक हमारा होता है अविनाशकारी परीक्षण, अविनाशकारी परीक्षण। इन दोनों में अंतर क्या होता है? जैसे अगर कोई भी परीक्षण किया जाता है तो परीक्षण करने के लिए कुछ न कुछ प्रतिदर्श की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कुछ प्रतिदर्श होते हैं, उन्हीं प्रतिदर्श का परीक्षण करके ही परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो परीक्षण हमको पढ़ना है वह गैर विनाशकारी परीक्षण, यानी ऐसे परीक्षण जिसमें प्रतिदर्श जो हो उसका विनाश ना हो पा रहा हो, इसी को विध्वंसक परीक्षण और अविध्वंसक परीक्षण कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य कि जब संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात की जाती है तो इसके लिए घन बनाया जाता है, घन बना लिया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि सिलेंडर बना लेते हैं, सिलेंडर बना करके परीक्षण किया जाता है। अगर घन बनाते हैं तो यह घन 15 सेंटीमीटर का होता है, यानी आंतरिक माप 15 सेंटीमीटर होगा, और कंक्रीट को उसी घन के अंदर डाल करके 28 दिन तक तराई की जाएगी। उसके बाद हमको उसका परिणाम प्राप्त होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि यह संपीड़न सामर्थ्य तो ज्ञात किया जा रहा है घन बना करके, लेकिन घन बनाने के लिए जो यहाँ पे कंक्रीट प्रयोग की जाती है, या कह सकते हैं कि जो प्रतिदर्श प्रयोग करते हैं, जो सैंपल प्रयोग किया जाता है, ये सैंपल बेकार हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो घन हमको प्राप्त होता है उस घन को जब हम संपीड़न मशीन में रख करके तोड़ते हैं या जब उस पर प्रेशर डालते हैं, तो जब वह घन या क्यूब क्रैक हो जाता है तभी उसके सामर्थ्य का परीक्षण पूर्ण माना जाता है, और क्रैक होने के बाद ही उसके सामर्थ्य का निर्धारण किया जाता है। तो जो प्रतिदर्श होता है वह बेकार हो जाता है या ध्वस्त हो जाता है। ऐसे परीक्षण जिनमें जो प्रतिदर्श हैं वह प्रतिदर्श बेकार हो जाए, तो ऐसे परीक्षण को हम कहेंगे विनाशकारी परीक्षण या विध्वंसक परीक्षण कहा जाएगा। ऐसे परीक्षण जिनमें जो प्रतिदर्श होते हैं वह प्रतिदर्श बेकार नहीं जाते हैं, उनको हम कहते हैं गैर विनाशकारी परीक्षण या अविध्वंसक परीक्षण। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो गैर विनाशकारी परीक्षण होते हैं इसके अंतर्गत होता है एक दृश्य परीक्षण, यानी देख करके भी कंक्रीट की संरचना को देख करके उसके कुछ गुणों के बारे में बताया जा सकता है। तो ऐसे परीक्षण जो देख करके बताए जा सकते हैं वो दृश्य परीक्षण कहलाते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि कोई कंक्रीट की दीवार बनाई गई है, प्लास्टर है, कहीं क्रैक हो गया है, तो देख करके बताया जा सकता है कि प्लास्टर हमारा क्रैक हो गया है या टूट गया है। तो ऐसे परीक्षण को दृष्टीय परीक्षण कहा जाएगा या दृश्य परीक्षण कहा जाएगा। दूसरा है स्मिथ या रिबाउंड हैमर परीक्षण। यह परीक्षण हैमर का प्रयोग करते हैं या रिबाउंड हैमर का प्रयोग करके कंक्रीट के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तीसरा है अल्ट्रासोनिक पल्स परीक्षण। इसमें विद्युत ध्वनिक तरंगे भेज करके परीक्षण किए जाते हैं।
और चौथा हमारा हाफ सेल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के माध्यम से परीक्षण किया जाता है। और एक है अपारगम्यता परीक्षण, यानी अपारगम्यता को देखते हुए कंक्रीट के गुणों का विश्लेषण किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमको पढ़ना है इसमें दो ही परीक्षण पढ़ने हैं, एक रिबाउंड हैमर परीक्षण और एक अल्ट्रासोनिक पल्स वेव परीक्षण। दो ही परीक्षण यहाँ पे हमको देखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्मिथ या रिबाउंड हैमर परीक्षण होता क्या है। इसके लिए एक हैमर प्रयोग किया जाता है जिसको कहा जाता है प्रतिक्षेप हथौड़ा विधि या हथौड़ा, या फिर उसी को स्मिथ हैमर नाम से भी जाना जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे रिबाउंड हैमर टेस्ट, जिसमें इस प्रकार से एक हैमर बना होता है जिसमें एक प्लंजर लगा होता है, जिसको दीवार के फलकों पर या जिस भी कंक्रीट के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है उसके सतहों पे इसको रखा जाता है। ये पूरा बॉक्स इस प्रकार से बना होता है। यहाँ पे एक स्केल लगी होती है जिस पे कुछ पाठ्यांक अंकित होते हैं और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होती है जिसके माध्यम से ये प्लंजर इस बॉक्स या बॉडी के अंदर कंप्रेस होता है या बाहर निकलता है। अब इसमें जब परीक्षण किया जाता है तो करते क्या है कि जैसे अगर कहा जाए कि कोई एक कंक्रीट की दीवार इस प्रकार से या कंक्रीट की कोई भी संरचना हो और इस प्रकार से बनी हो, तो इस पे इसके हैमर के प्लंजर को रखा जाएगा और यहाँ से प्रेशर दिया जाएगा। तो जब प्रेशर देंगे तो इसका जो प्लंजर होगा, प्लंजर का सिरे का निशान जब इसके दीवार के फलक पे बन जाएगा तो इस पे दाब लगाना बंद कर देंगे और उस समय यहाँ पे देख लेंगे कि पाठ्यांक क्या दिखा रहा है। पाठ्यांक को नोट कर लेंगे, यानी जो भी यहाँ पे रीडिंग मिलेगी उस रीडिंग को हम नोट कर लेंगे। रीडिंग नोट करने के बाद हम इसके लिए एक ग्राफ लेते हैं। एक ग्राफ पहले से बना करके रखा जाता है, उस ग्राफ को कहा जाता है कैलिब्रेशन कर्व फॉर हैमर टेस्ट, यानी एक ग्राफ बना करके रखा जाता है। जो यहाँ से पाठ्यांक प्राप्त होते हैं, यानी जो रीडिंग यहाँ से प्राप्त होगी, इसी रीडिंग के आधार पे उस ग्राफ से तुलना किया जाएगा और कंक्रीट के समस्त प्रकार के गुणों का अध्ययन किया जाएगा या निर्धारण किया जाएगा। अब यहाँ पे जो हैमर प्रयोग किया जाता है, यह चाहे कोई कंक्रीट हमारा ऊर्ध्वाधर हो, चाहे क्षैतिज हो या इंक्लाइंड हो, किसी भी प्रकार की संरचना के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जिस भी संरचना, यानी जो दीवार हो या कंक्रीट की कोई संरचना हो, किसी भी स्थिति में हो, चाहे वह तिरछा हो, चाहे ऊर्ध्वाधर हो, चाहे क्षैतिज हो, उसके सतह पे जब हैमर को रखा जाएगा तो यह लंबवत ही रख करके परीक्षण किया जाता है। इसके बाद हमारा है दूसरा परीक्षण, अल्ट्रासोनिक पल्स वेव परीक्षण या पल्स वेग परीक्षण। इसमें क्या किया जाता है कि जो पदार्थ हों, पदार्थ की बात अगर यहाँ पे की जाए तो कंक्रीट का ही परीक्षण करना है। तो इसमें जो प्रसव स्पंद वेग होता है, यह वेग या वेग की गति जो होती है, यह निर्भर करता है घनत्व पे, यानी जो पदार्थ है उस पदार्थ की घनत्व क्या है, घनत्व के साथ साथ उसका प्रत्यस्थता मापांक क्या है और इसके साथ पाइसो अनुपात क्या है, इन सभी पे निर्भर करता है। लेकिन इन सभी को गणना के अंतर्गत लेते हुए यह परीक्षण किया जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि इस प्रकार से हम जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट के एक सतह पे एक ट्रांसमीटर लगाते हैं, दूसरे सतह पे एक रिसीवर लगाते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो ग्राफ बनाया गया है, यहाँ पे एक
पल्स लगाया गया है, पल्सर। यहाँ पे क्या होता है, पल्सर यानी कह सकते हैं कि इसमें कंपन उत्पन्न करने वाले, तो यहाँ से जब कंपन उत्पन्न किया जाएगा तो इस ट्रांसमीटर के द्वारा ला करके कंक्रीट के सतह पे छोड़ा जाएगा विद्युत के माध्यम से। जब यहाँ पे कंपन उत्पन्न होगी तो इस सतह से इस सतह तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को नोट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ से जब इस सतह पे आएगा तो ये रिसीवर जो होगा ये रिसीव करेगा उस कंपन को और विद्युत पल्स के रूप में परिवर्तित करके और यहाँ से जो डिस्प्ले लगा होगा उस डिस्प्ले पे दिखाएगा। तो यहाँ से कंक्रीट की एक सतह से दूसरे सतह तक कंपन पहुँचने में या अल्ट्रासोनिक पल्स वेव जाने में कितना समय लगता है, उस समय को नोट किया जाएगा और उसी समय के आधार पे ही इसकी गणना की जाएगी कि जो कंक्रीट है उस कंक्रीट की क्या क्या गुण हैं। इन सभी गुणों का निर्धारण इसी प्रकार से किया जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं इन परीक्षणों के अंतर क्या है। यानी अगर कहा जाए कि विध्वंसक परीक्षण किए जाते हैं और अविध्वंसक परीक्षण किए जाते हैं या विनाशकारी परीक्षण किए जाते हैं और गैर विनाशकारी परीक्षण किए जाते हैं, तो इनमें अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो विनाशकारी परीक्षण किए जाते हैं इसके अंतर्गत घन परीक्षण किए जाते हैं या फिर कह सकते हैं कि सिलेंडर परीक्षण कर लिए जाएंगे। जबकि गैर विनाशकारी परीक्षण के अंतर्गत अभी बताया गया कि रिबाउंड हैमर या प्रतिक्षेप हथौड़ा परीक्षण और इसके साथ साथ प्रासव्य स्पंद वेग परीक्षण भी किए जाते हैं। दूसरा अंतर अगर कहा जाए कि क्या होता है, तो जो विनाशकारी परीक्षण किए जाते हैं इसमें जो प्रतिदर्श लिए जाते हैं ये प्रतिदर्श बेकार हो जाते हैं, पहले परीक्षण में बेकार हो जाते हैं। जबकि गैर विनाशकारी परीक्षण में ये प्रतिदर्श बेकार नहीं होते, यानी जो संरचना बनाई गई होती है उसी संरचना का ही परीक्षण कर सकते हैं किया जाता है, उस पर कोई तोड़ फोड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरी अगर अंतर की बात की जाए तो जो यहाँ पे परीक्षण विनाशकारी परीक्षण किए जाते हैं इसमें अधिक समय लगता है। जैसे अगर कहा जाए कि घन परीक्षण करना है तो इसकी जो संक्रियाएं होती हैं जैसे प्रतिदर्श को तैयार करना, तराई करना, कुटाई करना, ये सारी संक्रियाएं और उसके बाद परीक्षण करना कम से कम 7 दिन या फिर 28 दिन का समय लगेगा, तभी यह परीक्षण पूर्ण हो पाएगा। जबकि गैर विनाशकारी परीक्षण के अंतर्गत यह कम समय में ही हो जाता है, यानी कम समय में यह परीक्षण कंप्लीट कर लिया जाता है। और अगर अंतर की बात की जाए चौथे नंबर पे, तो जो हमारा विनाशकारी परीक्षण होते हैं इसमें प्रतिदर्श बनाने और उसको जांच करने के लिए मशीन में जब रखते हैं तो यह ध्वस्त हो जाता है, यानी काफ़ी समय लगता है। और जो परीक्षण के चरण हैं, स्टेप हैं, ये कई होते हैं, यानी अनेक चरणों पे कह सकते हैं कि हमको नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ती है या सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ती है। जबकि गैर विनाशकारी परीक्षण की बात की जाए तो इस परीक्षण में बहुत अधिक नियंत्रण या देखभाल रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो कंक्रीट के परमाणु होते हैं वो बहुत शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर पे कि यह परीक्षण जो होता है, यानी विनाशकारी परीक्षण जो होता है, यह प्रमाणित नहीं हो पाता है। प्रमाणित क्या नहीं हो पाता है
कि जो कंक्रीट है, यानी कंक्रीट की कोई संरचना बनाई गई हो और जो प्रतिदर्श हो, इनसे जो परीक्षण किए जाते हैं, इन दोनों के जो गुण हों एक समान होने। जैसे एक प्रतिदर्श लेकर के परीक्षण किया गया तो इस प्रतिदर्श के कुछ ना कुछ गुण हमको ज्ञात होंगे, लेकिन जब उसकी संरचना बना दी जाए या कोई संरचना बनी हो, यानी कंक्रीट की कोई संरचना बना दी जाती है और उसके बाद उसका परीक्षण किया जाए, तो यह जरूरी नहीं है कि दोनों एक जैसे हो, क्योंकि परीक्षण करते समय जो संक्रियाएं की गई हैं, अगर उन संक्रियाओं में कुछ भी परिवर्तन हो जाता है तो दोनों के गुण बदल जाएंगे। जबकि गैर विनाशकारी परीक्षण में प्रतिदर्श की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कार्यखंड जो होता है वही हमारा प्रतिदर्श का भी कार्य करती है। तो यहाँ पे जो गुण प्राप्त होंगे वह वास्तविक कंक्रीट के ही प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अगला 6वें नंबर पे, संरचना की जो संपूर्ण कंक्रीट की जांच होती है वह विनाशकारी परीक्षण के अंतर्गत संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी कुछ परीक्षण इसके अंतर्गत कर लिए जाते हैं, कुछ भागों के परीक्षण कर लिए जाते हैं। जबकि गैर विनाशकारी परीक्षण जो होते हैं, अगर कोई भाग क्षतिग्रस्त है या संदिग्ध है तो वहाँ पे भी जांच या परीक्षण बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। 7वें नंबर पे अगर बात की जाए तो जो विनाशकारी परीक्षण किए जाते हैं, यह जांच जो किया जाता है या परीक्षण किया जाता है अधिक समय लगता है, जबकि यह परीक्षण जो किया जाता है इसमें समय कम लगता है, कम समय में यह परीक्षण हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं 8वें पॉइंट की, तो जो विनाशकारी परीक्षण होता है इसमें जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह परिणाम अधिक समय में प्राप्त होते हैं, जबकि जो गैर विनाशकारी परीक्षण किए जाते हैं उसमें परिणाम कम समय में ही प्राप्त कर लिया जाता है। और हम बात करते हैं 9वें पॉइंट की, तो जो विनाशकारी परीक्षण किए जाते हैं इसमें जो प्रतिदर्श होता है यह बेकार हो जाता है, या जो प्रतिदर्श परीक्षण के लिए रखे जाते हैं अगर परीक्षण कुछ समय के बाद किए जाते हैं तो उस प्रतिदर्श के साथ छेड़छाड़ भी किया जा सकता है, जबकि इसमें छेड़छाड़ करने की कोई भी संभावना नहीं होती है। अगर हम बात करें 10वें नंबर पे, तो जो विनाशकारी परीक्षण किए जाते हैं इस परीक्षण में के जो परिणाम होते हैं बहुत अधिक व्यवहारिक होते हैं, क्योंकि जो प्रतिदर्श होता है संरचना की कंक्रीट के समान ही माना जाता है, जबकि गैर विनाशकारी परीक्षण में जो ग्राफ होता है उस ग्राफ के आधार पे ही कंक्रीट के गुणों का विश्लेषण किया जाता है। तो इसमें ±25% तक का अंतर भी हो सकता है। तो ये सारे अंतर थे विनाशकारी परीक्षण और गैर विनाशकारी परीक्षण। ये दोनों परीक्षण परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।